हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये जो देख रहे हैं बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक में से ही एक आता है। इससे मतलब कभी कभी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ये टॉपिक ऐसा है जो कि मतलब प्रचलित में नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अगर पूछता है तो फिर बच्चे लोग फंस ही जाते हैं, स्टूडेंट लोग फंसते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए इससे पहले ही इसको एक बार देख लिया जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है, 10-12 पॉइंट है, उतने में ही एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सकता है। तो देखते हैं श्रमिक आंदोलन का विकास भारत में मतलब कब से कब तक रहा और कौन कौन सी इसका मतलब संगठन बना। ठीक है। श्रमिक आंदोलन की शुरुआत शशिपाद बनर्जी के द्वारा मानते हैं। एक तरह से बंगाल में 1870 ईस्वी में श्रमिक क्लब की स्थापना किए थे और वहीं से संजीवनी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे। कौन? शशिपाद बनर्जी। नेक्स्ट विकास देखते हैं इसका। नारायण मेघाजी लोखंडे, एनएम लोखंडे के नाम से प्रसिद्ध, 1880 ईस्वी में दीनबंधु साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किए। उसके बाद 1890 ईस्वी में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किए। कौन? एनएम लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे। इसी को जो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन है, इसको प्रथम मजदूर संगठन के नाम से भी जानते हैं। प्रथम मजदूर संगठन के नाम पूछेगा तो कौन? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है। भारत में प्रथम संगठित मजदूर आंदोलन एक तरह से बोलिए तो कौन है? रेलवे मजदूर के द्वारा 1899 ईस्वी में। और 1908 में तिलक के गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों ने एक मतलब हड़ताल किया, जो क्या है, पहला राजनीतिक हड़ताल माना जाता है। पहला राजनीतिक हड़ताल मजदूरों को कौन सा? तिलक के गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। ठीक है। मद्रास श्रमिक यूनियन का गठन 1918 ईस्वी में नायडू साहब और जीसी चेट्टी के द्वारा किया गया। जीसी चेट्टी और रामानुजुलु नायडू के द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष बीपी वाडिया बने, पहले अध्यक्ष बीपी वाडिया। यह जो है मद्रास श्रमिक यूनियन भारत का प्रथम वास्तविक ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम वास्तविक ट्रेड यूनियन तो मद्रास श्रमिक यूनियन। ठीक है। नेक्स्ट, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया। ये मजदूर और कंपनी मालिकों के बीच संवाद के लिए एक तरह से स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं? एटक। एटक सबसे महत्वपूर्ण है, इससे जरूर एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। एटक का स्थापना 1920 ईस्वी में। एटक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? नारायण मल्हार जोशी, यानी एनएम जोशी। एनएम जोशी इसके कौन थे? संस्थापक। और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट। और सचिव दीवान चमनलाल कौन थे? प्रथम सचिव। अध्यक्ष हो गए लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष हो गए जोसेफ बैप्टिस्ट। ठीक है। इसमें देखा जाता है विभाजन भी हुआ है 2 बार। प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में हुआ। जब इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, उसी समय 1929 में पहला विभाजन देखा गया। विभाजन होकर कौन सा संगठन बना? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। 1929 में इसका विभाजन हो गया। इसका विभाजनकर्ता कौन थे, यानी जो इसके अब मतलब संस्थापक कौन थे इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के? एनएम जोशी एवं बीपी गिरी। और ये जो ज़्यादा दिन तक चला नहीं, फिर से 1938 में एटक में ही शामिल हो गया।
उसी तरह से दूसरा विभाजन देखा गया 1931 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी एक तरह से बोलिए, उन लोगों ने रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से अलग होकर एक संगठन बनाया एटक से। इसके संस्थापक में रणदीवे और देशपांडे का नाम लिया जाता है। और ये भी 1934 में फिर से एकजुट हो गए। जब इस पर सरकार का ज़्यादा दबाव पड़ने लगा तो 1934 में हो गए एकजुट। तो फिर से 1938 में जब एकजुट हो गए तो फिर नागपुर में एकजुट अधिवेशन हुआ, सबको एक साथ मिलाकर। ठीक है, इसके बाद के देखते हैं घटना। 1947 मई 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वल्लभ भाई पटेल एवं बीवी गिरी के द्वारा किया गया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ये रहे कुछ श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए संगठन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने कर लीजिएगा तो 1 नंबर आपका आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।